हेलो, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया और मैं पुष्पांजलि चालिया आज लेकर आई हूँ ईवीएस की क्लास 3 की बुक लुकिंग अराउंड। इसका हम लोग लेसन करेंगे हियर कम्स अ लेटर, लेसन नंबर 17। लेटर, डिड यू हैव सीन लेटर? कभी आपने देखा है लेटर? पहले हम जब छोटे थे स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे फ्रेंड्स जो ट्रांसफर हो जाते थे वो भी लेटर लिखते थे। बहुत सालों तक हमारे ऐसे ही लेटर के थ्रू बातचीत यानी कि कम्युनिकेशन बनी रहती थी। बट nowadays it is very rare to see letters, isn't it? Okay then, let's see what is there in this lesson. हम देखते हैं अभी इस लेसन में क्या है। ये एक लेटर एनवेलप आपको दिख रहा होगा। इसमें यहाँ एड्रेस लिखा है, जहां जिसके लिए ये पोस्ट किया जा रहा है उसका एड्रेस यहाँ लिखना पड़ता है। और ये रहा पिन नंबर। अगर पिन नंबर लिखा हो तो लेटर पहुंचने में आसानी हो जाती है जगह तक। जैसे कि इसमें नाम लिख दिया है अहमद अली, हाउस नंबर 15, ब्लॉक सी, मालविया नगर, न्यू दिल्ली 110017। तो जो पोस्टमैन है या पोस्ट ऑफिस से पहले क्या करेगी, लेटर्स को छाट के 17 को अलग कर देगी। पहले तो दिल्ली पहुंच जाएगी, उसके बाद 17 को अलग कर देगी, फिर 17 में मालविया नगर की खोज किया जाएगा। उसके बाद मालविया नगर में ब्लॉक सी में हाउस नंबर 15 में ये लेटर डिलीवर की जाएगी। देखा है आपने कैसे लेटर्स लिखे हैं? पढ़ के देखिएगा। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं ये लेसन। I am a letter, ये खुद की बात बता रहा है ये एनवेलप। मैं एक लेटर हूँ। A letter written with a pen and paper by Reena to her friend Ahmed। जो लेटर है वह लिखा गया है पेन से एक पेपर में। ये किसने लिखी है? रीना ने लिखा है अपने फ्रेंड अहमद को। I was put in a letter box, मैंने इसे एक लेटर बॉक्स में मुझे ये लेटर बॉक्स में डाला गया था। वो लेटर खुद से बोल रहा है अपनी बात। हाँ, द पोस्टमैन टुक मी आउट, पोस्टमैन ने मुझे बाहर निकाला एंड पुट मी इन अ बिग बैग, एक बड़े से बैग के अंदर डाला। टेकिंग अ राइड ऑन द पोस्टमैन्स बाईसाइकिल, अ राइड मतलब सवारी, पोस्टमैन के बाइसाइकिल में सवारी करते हुए आई रीच्ड द पोस्ट ऑफिस, मैं पोस्ट ऑफिस पहुंच गई। मतलब कि लेटर बॉक्स पे हम लोग चिट्ठी डालते हैं, वहां से पोस्टमैन बड़े से बॉक्स में डाल के ले जाता है। There I was taken out of the big bag, वहां पोस्ट ऑफिस में मुझे उस बैग से निकाला गया। And stamped hard, और ठप्पा लगा दिया गया उसमें। The stamp was of Agartala, from where my travel began। अगरतला में मुझे स्टैंप लगाया गया था क्योंकि वहीं से मेरी ट्रेवल बिगन हुई थी, मतलब अगरतला में ही ये पोस्ट की गई थी। After getting stamped, मुझमें जब स्टैंप लगा, I reached another big bag, तब मुझे दूसरे बैग में डाल दिया गया। This bag had many more letters, उस बैग में और भी बहुत ज्यादा लेटर्स थे। ऑल हेडिंग फॉर दिल्ली, उस बैग में जितने भी लेटर्स थे सब दिल्ली के लिए जा रहे थे। द रेड पोस्टल वैन ड्रॉप मी एट द रेलवे स्टेशन, और दिल्ली के लिए ले जा रहे लेटर्स को एक पोस्टल वैन में डाल दिया गया था पोस्ट ऑफिस से, और उसे जाके पोस्टल वैन ने जाके रेलवे स्टेशन में ड्रॉप किया था। पोस्टल वैन किस तरह की थी? रेड कलर की थी। There I got into a train going to Delhi, दिल्ली जा रही एक ट्रेन के अंदर हमारी टोपली भी डाल दी गई थी। After a long journey of 5 to 6 days, I reached Delhi। 5 दिन से लेकर 6 दिन तक की जर्नी के बाद, ट्रेन जर्नी किया, उसके बाद जाकर मैं दिल्ली पहुंचा। मैं कौन? लेटर। I was sorted as per the area mentioned in the address written on me, जो कि मैंने पहले ही दिखाया था। इसमें एरिया लिखी हुई है मालविया नगर, तो उसको सॉर्टेड आउट करके मालविया नगर की
एरिया के चिट्ठियों को अलग कर दिया गया। वन मोर स्टैम्प वॉज पुट ऑन मी, और उसके बाद फिर से एक स्टैम्प डाल दी गई उसमें। फाइनली द पोस्टमैन ड्रॉप्ड मी एट अहमद्स हाउस, और जाकर मालविया नगर के पोस्ट ऑफिस में पहुंचने के बाद वहां से फिर दूसरे छोटे बैग में ले जाकर पोस्टमैन में अहमद के घर में जाके मुझे दे दी। Given below is the journey of a letter shown through pictures. Okay, लेटर की जो जर्नी हमें अभी एनवेलप ने बताया, उस जर्नी को पिक्चर्स के थ्रू हमें दिखाया गया है यहाँ पे। The pictures are not in a sequence. उसे उल्टा पुल्टा करके रखा गया है, सीधा सीधी नहीं रखा गया है। Arrange these to get the correct sequence by putting number in the circle. Okay, तो पहला सीक्वेंस में पहली बात कौन सी आती है, ये हमें ढूंढना है। देखो इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें इस लड़की ने कोई चिट्ठी लिखी होगी और उस एनवेलप को पोस्ट बॉक्स में डाल रही है। इसमें जो है पोस्ट ऑफिस में इसमें ठप्पा लग रहा है, स्टैम्प। ये दिल्ली वाली बैग में जा रही है, और ये है कि रीना था ना इसका नाम, लड़की का नाम जिसने लिखा था, यस रीना चिट्ठी लिख रही है। तो फर्स्ट स्टेप यही होगा कि रीना चिट्ठी लिख रही है, पहले हमें चिट्ठी लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा कि रीना जाके चिट्ठी को बॉक्स में डालेगी। सेकंड हो गया। थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा कि ये पोस्टमैन जो है लेटर बॉक्स से लेटर्स बिग बैग में डाला है, तो इसको थर्ड हो गया। फोर्थ विल बी इसमें ठप्पा लगाया गया है, फोर्थ हो गया। फिफ्थ, ठप्पा लगाने के बाद क्या किया होगा, इसको सॉर्ट आउट किया होगा। दिल्ली वाले पोस्ट को अलग से सॉर्ट आउट कर रहे हैं, ठीक है। दिल्ली का पैकेट पैक हो चुका है और ट्रेन में जाके डाल दिया गया है। उसके बाद उसके बाद ट्रेन से आने के बाद पोस्ट ऑफिस में फिर से आएगी ठप्पा लगने के लिए, तो हमें इसको 5 करके, सॉरी बच्चों, इसको 5 इसको 6 करना है। ये 5 हो गए, दिल्ली का पैकेट बन जाएगा, और फिर दिल्ली जब पहुंचेगी पोस्ट ऑफिस पे, यहाँ पे फिर से ठप्पा लगेगा, और उसके बाद ये पोस्टमैन जाके उस मालविया नगर के अहमद के घर के पोस्ट बॉक्स में डालेगी, और तभी ये चिट्ठी मिल जाएगा अहमद को, और अहमद पढ़ेगा। ठीक है बच्चों। Reena wrote a letter to Ahmed. Write a letter to your friend in the class. Don't forget to write your friend's name. रीना ने अहमद को, जो कि उसका फ्रेंड थे, उसके लिए लेटर लिखा था। अभी आप किसी अपने फ्रेंड के लिए लेटर लिखिए और उसमें फ्रेंड का नाम लिखना मत भूलिएगा। Everyone has written a letter, but where do we post it? अगर सबने लेटर लिख लिया है अपने दोस्तों के लिए, अभी उसको पोस्ट करना है, तो हम कहाँ पोस्ट करेंगे? Let us make a letter box for the class. ये जो एक्टिविटी है आपको क्लास में करने के लिए दिया गया है। एक लेटर बॉक्स बनाया गया क्लास में। तो लेटर बॉक्स को कैसे बनाना है हम इसे देखते हैं। पहले टेक एन एम्प्टी शू बॉक्स। एक जो जूता का बॉक्स होता है, हम जूता खरीद के लाते हैं ना, पेपर के बॉक्स में आता है शू, इस तरह का एक शू बॉक्स आता है ना, इसी को लेना है। पेंट इट विथ रेड कलर और पेस्ट रेड पेपर ऑन इट। इस पे रेड कलर से पेंट करना है, या अदरवाइज आप मार्बल पेपर मिल जाता है रेड कलर का, उसको पेस्ट करना है। विद द हेल्प ऑफ सीजर्स मेक अ स्लिट इन द कवर ऑफ द बॉक्स। इसमें एक स्लिट मीन्स ऐसे कट करना है, ओके, जहां से हम लोग लेटर को डाल सके।
The slit should be big enough for the letters to be put in. ये इतना बड़ा हो कि जो आपने लेटर लिखी है उसको हम इसके अंदर डाल सके. Now your letter box is ready. अभी आपकी लेटर बॉक्स रेडी हो जाती है. Drop your letters in the letter box. इसमें आपको सभी क्लास के सभी बच्चों ने चिट्ठी लिख ली है. अभी इसी बॉक्स में लेटर्स डालने हैं. Now wait to receive the letter written to you by your friend. अभी आपको रुकना है कि आपके फ्रेंड ने जो लेटर लिखी है वह कब तक पहुंचता है आपके लिए. One child will act as a postman. तो किसी बच्चे को पोस्टमैन की तरह एक्ट करना है. He or she will take out the letters from the letter box and distribute them to all the children. जो पोस्टमैन बनेगा वही उस बॉक्स से सारे लेटर्स निकालेगा और इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सभी बच्चों को. Did you enjoy reading of reference letter? क्या आपको मजा आया होगा लेटर पढ़ने के बाद? Just as you wrote a letter to your friend, in the same way, your friends and relatives must also be sending letters to you. जिस तरह से आपने अपने दोस्त के लिए चिट्ठी लिखी, उसी तरह से आपके फ्रेंड्स और आपके रिलेटिव्स भी आपके लिए लेटर्स भेजते होंगे. Bring some letters from home to school. कुछ लेटर अगर आपके घर में है किसी के भेजा हुआ तो स्कूल लेकर आइए, सबके साथ उसको शेयर कीजिए. See how many different types of letters are there. कितने अलग अलग तरह के लेटर्स आते हैं वो देखने के लिए कहा गया है. तो अगर आपके घर में है तो जरूर देखिएगा इसको और अपने दोस्तों के साथ भी बात कीजिएगा कहीं उनके घर में कोई लेटर आई है क्या. वो हो सकता है कभी इनविटेशन कार्ड आ जाए, कभी कोई कैटलॉग आ जाए, कभी हमारे लिए पोस्ट में बुक्स आती है, तो कभी हमारे लिए बाय पोस्ट कोई पैकेट आती है. What difference do you see in these letters? जो सभी के लेटर्स होंगे उसमें कुछ डिफरेंस आपने नोटिस की होगी. The difference between the letters is the address mentioned on them. आपको दिखेगा डिफरेंस जो है पहला वो तो एड्रेस अलग अलग होंगे सभी लेटर्स के ऊपर. Also some letters had stamps on them while the others didn't. किसी लेटर्स में स्टैम्प होगा और किसी में नहीं होगा. Which letters have stamps on them? कौन से लेटर्स में स्टैम्प्स होंगे? The letters that were about to be dispatched to their corresponding stations had stamps on them. जो लेटर डिस्पैच भेजे जाते हैं अलग अलग स्टेशंस के लिए उसमें स्टैम्प्स होंगे. Are all the stamps similar? क्या सभी स्टैम्प्स सिमिलर होंगे, एक जैसे होंगे? What are the differences? स्टैम्प क्या सभी स्टैम्प्स एक जैसे होंगे? अगर एक जैसे नहीं है तो डिफरेंस क्या होगी उसमें? नो, ऑल स्टैम्प्स आर नॉट सिमिलर. नहीं, सभी स्टैम्प्स एक जैसे नहीं होंगे. A few letters that were meant to be sent very far had costlier stamps on them. जो लेटर्स दूर जा रहे हैं उसमें थोड़ा कॉस्टली यानी दामी स्टैम्प्स होगा. अगर कहीं पास में जा रहे हैं तो 4 रुपए का स्टैम्प लगेगा, बुक पोस्ट हो रहा है तो 4 रुपीज या 6 रुपीज का लगेगा, और अगर दूर जा रहा है तो उसमें ज्यादा कॉस्टली स्टैम्प लगेगा, और अगर हैवी है तो उसमें ज्यादा कॉस्टली स्टैम्प लगेगा. इस तरह अलग अलग स्टैम्प लगेंगे. Have you seen the stamp of the post office on these letters? उन लेटर्स के ऊपर आपने जिस पोस्ट ऑफिस से ये भेजा गया है उसका स्टैम्प आपको दिखा है क्या? यस, हमें दिखता है. यस, the stamp of the post office was present on the letters. Collect different types of stamps and paste them below. आपको अगर आपके घर में किसी के भेजे हुए लेटर्स हैं
तो आप डिफरेंट स्टैम्प्स को कलेक्ट कीजिए और उसको इस खाली जगह में पेस्ट कीजिए। तो ये तो आपको अपने खुद से करना है, आज से ही आपको स्टैम्प कलेक्ट करना स्टार्ट कर देनी है। और ये बहुत अच्छी हॉबी भी होती है। स्टैम्प जब आप कलेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा कि उन स्टैम्प्स के ऊपर कभी महात्मा गांधी जी की, कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, कभी लाल किले की, जितने भी मशहूर चीजें होती हैं इंडिया की, उनकी तस्वीरें बनी होती है। आपको देखने से बहुत अच्छा लगेगा और ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती है। How did your letter reach your friend? It reached because your friend's name and address was written on it. आपको अभी पता चल गया कि आपकी फ्रेंड तक आपकी लेटर कैसे पहुंचती है, क्योंकि उसमें आपके फ्रेंड का नाम लिखा रहता है और उसमें आपके फ्रेंड का एड्रेस लिखा रहता है। Write your full address on the postcard given below. बच्चों ये तो मैं नहीं लिख पाऊंगी क्योंकि आप लोगों का सबका पोस्टल और एड्रेस अलग अलग होगा। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ बात करके इसमें आपका नाम, देन आपके घर का कोई अगर नंबर है, फिर आपके घर के एरिया, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट और पिन नंबर लिख के आप इसको कंप्लीट कीजिएगा। Rina's letter reached Delhi by train. How do you think letters reached distant places when there were no trains? रीना का लेटर जो है वो ट्रेन से पहुंच गया था उसके फ्रेंड के वहां घर तक। अभी आप एक बात सोचो, जब ट्रेन नहीं हुआ करती थी तो बहुत दूर दूर तक चिट्ठियां कैसे जाती थी। हमने सीरियल्स में भी देखे हैं, राजा महाराजाओं के दिनों में भी चिट्ठियां या फिर मैसेज भेजा करते थे। तो वे कैसे जाते थे? एक तो मैसेंजर जो है वो घोड़े के ऊपर सवार होकर उस मैसेज को लेके दूसरे राजा तक घोड़े से जाते थे। हाँ, ये तो हो गया राजाओं के दिनों के बाद। लेकिन उसके बाद भी जब ट्रेन नहीं थी तो क्या होता था, मैं बताती हूँ। When there were no trains, letters reached distant places through bullock carts, that means बैलगाड़ी, बाइसाइकिल, साइकिल, बोट्स, अगर नाव को नदी पार करनी होती तो बोट्स का यूज होता था। उससे भी पहले in earlier times pigeons were known to carry letters from the sender to the receiver. pigeons यानी कि कबूतर भी लेकर जाया करते थे। Visit to a post office. में कभी जाकर अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस को विजिट करो, जाके देख के आओ। देख के मीन्स अंदर जाओ, अंदर जाके उनसे बातचीत करो, वो क्या काम कर रहे हैं उसे देखो। विजिट अ पोस्ट ऑफिस नियर योर हाउस और स्कूल। अगर आपके होता ही है पोस्ट ऑफिस तो आप जाकर उसको देखिए। ऑब्जर्व हाउ लेटर्स रीच हियर एंड आर सेंट फ्रॉम हियर। और जाके ऑब्जर्व कीजिए कि कैसे लेटर्स उनके पास तक आ रहे हैं और फिर वे उन्हीं लेटर्स को फिर से दोबारा स्टैंप लगाकर उनसे भेज रहे हैं। What are the different kinds of items available in the post office? Items means कैसे होते होंगे आपको मैं बताती हूँ। एक तो एनवेलप्स आपने देखे, एनवेलप्स फिर इनलैंड लेटर्स होते हैं जो लंबा होता है, ब्लू कलर का होता है, इसमें एक भांज होती है और इसके सामने वाले पेपर में एड्रेस लिखना होता है। एनवेलप, देन इनलैंड लेटर्स, देन एक होता है कि बंद एनवेलप, उसमें आप जितने भी लेटर्स भेजना चाहे वह भेज सकते हैं, ऊपर से आपको गोंद से फिर चिपका के बंद करनी होती है। What are their cost? उनका कॉस्ट अलग अलग होता है। आप अगर पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो आपको उनको कॉस्ट के बारे में पता चलेगा। Can you send a message to your friend outside India using the postcard that Reena used? उस पोस्टकार्ड के थ्रू क्या आप आउटसाइड इंडिया भी भेज सकेंगे? नहीं, इस पोस्टकार्ड को हम लोग आउटसाइड इंडिया नहीं भेज पाएंगे क्योंकि इसमें 50 पैसे की स्टैंप लगी है जो कि बहुत कम होगा। तो हमें क्या करना होगा, एनवेलप में भेजनी होगी तब। What other work takes place here?
और जो आउटसाइड इंडिया जाती है वो सारे प्लेन से जाती है, एरोप्लेन से। ओके, पोस्ट ऑफिस में और क्या क्या काम होते हैं? पोस्ट ऑफिस में हम लोग पैसा जमा, लोग कुछ तो जाते होंगे जो पैसा जमा करने के लिए जाते हैं, वो सेविंग्स अकाउंट भी हमारी खुलती है पोस्ट ऑफिस में। फिक्स डिपॉजिट के लिए भी जाते हैं पोस्ट ऑफिस में, और गवर्नमेंट के कुछ सुकन्या समृद्धि ऐसा कुछ जो भी होता है प्लान्स, उसके लिए भी पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है। और आप लोगों की भी किसी किसी का अकाउंट होगा वो पोस्ट ऑफिस में, जो कि मम्मी पापा बोलते होंगे कि हम पैसा डालने जा रहे हैं पोस्ट ऑफिस में। पहले पोस्ट ऑफिस से पैसा ट्रांसफर करने जाते थे लोग। सबसे इजी वे ऑफ मनी ट्रांसफर था पोस्ट ऑफिस में, वो जो कि मनी ऑर्डर कहा जाता था, मनी ऑर्डर करने जाते थे। आजकल तो बहुत वेज आ चुके हैं, मनी ट्रांसफर बहुत आराम से हो जाता है, लेकिन पहले के जमाने में पोस्ट ऑफिस से हुआ करता था। और भी अगर आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो आपको और भी जानकारियां वहीं से मिलेगी। ओके, नेक्स्ट इज पेज नंबर 116। What is this? What are Rajya and her appa saying to each other about letter? ओके, इन दोनों में कुछ बातचीत हो रही है, रजिया और अप्पा उसकी दीदी के बीच में। रजिया पूछ रही है, अप्पा, डू यू नो टुडे वी लर्नड अबाउट द जर्नी ऑफ लेटर इन द क्लास? आई वांट टू राइट ए लेटर टू नानी। अप्पा, आपको पता है आज हमने लेटर की जर्नी पढ़ी है और मैं भी अपने फ्रेंड को नानी को लेटर लिखना चाहती हूँ। You can write a letter. I'm going to make a phone call. If you want, you can also come along. ओके, ठीक है, तुम लेटर लिखो नानी के लिए, लेकिन मैं तो फोन में बात करने वाली हूँ नानी से। अगर तुम भी बात करना चाहते हो तो आ सकते हो। मतलब कि हम खबर फोन से भी ले सकते हैं, है ना? Rajya and Appa went out to make a phone call from a shop in the village. तो रजिया एंड अप्पा जो है वो फोन कॉल करने के लिए एक दुकान में जाते हैं, उनके गांव के। पहले घर घर में फोन नहीं हुआ करती थी, तो पीसीओस हुआ करते थे, वहीं से फोन करना पड़ता था। अप्पा डायल द फोन नंबर एंड बोथ ऑफ देम टॉक टू नानी। अप्पा ने फोन नंबर को डायल की और दोनों ने ही नानी से बात की। They gave money to the shopkeeper and returned home happily. उन्होंने बातें करके शॉपकीपर को पैसा दी। उन बातें करने के लिए पैसा देना पड़ता था पहले, जैसे अभी हमको रिचार्ज कराना पड़ता है। Where all have you seen telephones? क्या इस तरह के टेलीफोन्स आपने कभी देखे हैं? आजकल बहुत कम होते हैं, फिर भी किसी किसी के यहाँ पे होता है। अगर देखे हैं तो यस लिखेगा, अगर नहीं देखे हैं तो नो लिखिएगा। With whom do you talk on the telephone? ओके, आप अपने टेलीफोन में किससे बात करते हैं? वो चाहे मोबाइल ही हो, लेकिन आप किससे बात करते हैं? यस, अपने मम्मी डैडी से, पेरेंट्स से जब वो लोग बाहर होते हैं, अपने नाना नानी, दादा दादी से, चाचा चाची से, और फ्रेंड्स से। तो आप लोग इसको खुद से लिखिएगा। Which of the two do you like more? Writing a letter or making a phone call? Why? इन दोनों बातों में से आपको कौन सी बात पसंद है? लेटर्स लिखना पसंद है, राइटिंग ए लेटर, और मेकिंग ए फोन कॉल, या फिर फोन कॉल्स करना पसंद है? ये भी आपकी मर्जी की बात है। अगर आप लेटर लिखना पसंद करते हैं तो लेटर्स के बारे में लिखिए। और वाई? फोन करना पसंद होता है आजकल, क्योंकि टेलीफोन इज अ इजी वे ऑफ कम्युनिकेशन। हम आजकल क्या वीडियो कॉल कर सकते हैं एंड वी कैन सी द फेस ऑफ दैट पर्सन। हमें ऐसा लगता है कि वे बहुत पास में है। और लेटर जब लिखते हैं तो हमें बहुत दिन लग जाता है पहुंचने में, और वो वन साइडेड कम्युनिकेशन होता है कि हमें दूसरे व्यक्ति जिसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं उनको कब मिलती है ये हमें जल्दी पता नहीं चल पाता है। जो भी कारण है आप लोग उसको लिखिएगा। मैं बता देती हूँ, एक तो डिफरेंस बिटवीन टेलीफोन एंड we wrote a letter, we also made a phone call. What are the similarities and differences between a letter and a phone call? हम लोग similarities बताएंगे पहले, ओके?
बोथ सिमिलरिटीज मतलब समानता. Both the letter and telephone are modes of communication. दोनों ही letter और telephone जो है communication का that means आदान प्रदान का ही एक जरिया है and help us to exchange message and information with our relatives. दोनों ही telephone और letter जो है हमें मैसेज और इंफॉर्मेशंस को आदान प्रदान करने में हमें हेल्प करता है. हम उससे अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को भी मैसेज लिख सकते हैं. Both the letter and telephone are modes of communication and help us to exchange messages and information with our relatives, friends and other important people far away from us. इसी के लेकिन डिफरेंसेस भी होते हैं, जैसे कि टेलीफोन एंड लेटर, दो कॉलम आप बनाइएगा. टेलीफोन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज अ फास्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन. टेलीफोन से हम लोग फटाफट बैठे बैठे बात कर सकते हैं, फास्ट होता है बहुत. इट इज अ स्लो मोड ऑफ कम्युनिकेशन. लेटर जो है स्लो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि लेटर कब तक पहुंचेगा अगला व्यक्ति तक हम लोग नहीं बता सकते. इसके बीच में बहुत लोगों को या फिर बहुत प्रोसीड्यूर रहता है. Telephone, we can talk over the phone. This means that we can hear the voice of the person far away from us. हम इसमें बहुत दूर बैठे लोग से भी बहुत आसानी से बात कर सकते हैं. लेकिन अगर लेटर्स हो तो we can only write to each other through letters. एक बार वो हमें लेटर भेजेगा, फिर हम उसको पढ़ेंगे, फिर हम अपना टाइम निकाल के लेटर लिखेंगे. 1 महीने बाद भी मिल सकती है वो लेटर जाकर, तब उसे पता चलेगा कि हाँ मेरे लेटर मिला था. पोस्टमैन इज नॉट इन्वॉल्व. फोन करते वक्त कोई भी बीच में इन्वॉल्व नहीं रहता है, हमारा फोन बिल्कुल डायरेक्ट होता है. बट लेटर भेजते समय पोस्टमैन इज इन्वॉल्व, उसके बीच में पोस्टमैन भी इन्वॉल्व होता है. फोन इज एन इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन वेयर वॉइस इज ट्रांसफर्ड थ्रू वायर्स एंड सैटेलाइट्स. फोन जो है इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसमें वॉइस जो है वो वायर्स से और सैटेलाइट से ट्रांसफर होता है. लेकिन लेटर्स, इट इज अ मैनुअल मोड ऑफ कम्युनिकेशन. लेटर्स जो है मैनुअली कम्युनिकेट होता है, हाथों से कम्युनिकेट होता है. वेयर अ लेटर इज ट्रांसफर्ड to a post office by a postman and then to the receiver by another postman from a post office. पोस्टमैन से के द्वारा पोस्ट ऑफिस तक पहुंचती है, फिर पोस्टमैन के द्वारा ही पोस्ट ऑफिस से दूसरे आदमी तक पहुंचती है. तो इसमें हमेशा पोस्टमैन बीच में रहते हैं. टेलीफोन इज अ टू वे मोड ऑफ कम्युनिकेशन. टेलीफोन से बात करते वक्त दोनों साइड ही के लोग ही अपना अपना मत उसी समय एक्सचेंज कर सकते हैं. टू वे मोड ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है इसी को. लेटर्स इज अ वन वे मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जबकि लेटर्स जो हैं वो एक तरफा होता है. कम्युनिकेशन जो है लेटर्स के थ्रू एक तरफा होता है. Okay, next. Telephones are of different types. Draw pictures of telephones you have seen. Telephones अलग अलग होते हैं, आप पिक्चर्स बनाइए जिस तरह के भी टेलीफोन आपने देखे हैं. What all purposes can these telephones be used for? ये टेलीफोन्स जो है अदर किस पर्पज के लिए यूज की जा सकती होगी. Make your own telephone. For this, you need 2 empty मैच बॉक्सेस और आइसक्रीम कप्स एंड थ्रेड. ओके, इसमें टेलीफोन बनाना सिखाया गया है. आप खेलने के लिए एक खिलौना टेलीफोन बना सकते हैं, टॉय फोन. मेक होल्स इन बोथ द मैच बॉक्सेस और आइसक्रीम कप्स. अगर आपने आइसक्रीम कप्स या मैच बॉक्स ली है तो उसमें होल बनाने हैं. पास अ थ्रेड थ्रू बोथ द होल्स. उसी होल से एक थ्रेड को पास आउट करना है. Tie knots on both the ends of the thread. उस दोनों एंडों में नॉट करना है, गांठ लगानी है ताकि ये निकल के ना आ सके. हम लोग बचपन में ऐसा टेलीफोन बहुत खेलते थे. अभी लॉकडाउन में आप लोग भी खेल सकते हैं. Your telephone is now ready. Ask your friend to put
आप अभी आपका फोन जो है उस धागा को लगाने के बाद रेडी हो जाता है। Ask your friend to put one end of the phone next to his ear and you hold the other end close to your mouth. एक साइड का एंड एक एंड जो है वो एक मैच बॉक्स अपने फ्रेंड को लगाने के बोलिए अपने मुंह में और दूसरा एंड को अपने कान में लगाइए। Take care that the thread remains stretched and does not touch anywhere. Start talking. ये ध्यान रखना है कि जो उसमें धागा लगा है वो स्ट्रेट हो, स्ट्रेच हो चुका हो बिल्कुल, वो कहीं भी कहीं दूसरी जगह में टच ना कर रही हो। और स्टार्ट टॉकिंग, आप बात कर सकते हैं तब देखना आपको आवाज सुनाई भी देगी उससे। डिजाइन योर ओन फोन, मेंशन इट्स स्पेशल फीचर्स, आप अपने एक फोन बनाइए और उसके स्पेशल फीचर्स को, इसमें कुछ फीचर्स डालिए और उसको मेंशन कीजिए। We wrote a letter, हम चिट्ठी लिखते हैं। We also made a phone call, हम कभी कभी फोन भी करते हैं। What are the similarities and differences between a letter and a phone call? ये मैंने अभी बता दिया था, similarities और differences. What are the other means of sending messages if there is no post office? अगर पोस्ट ऑफिस नहीं होती तो हमें कैसे मैसेज भेज सकते थे? हमें एक मैसेंजर की जरूरत होती है ना। जैसे कि पहले राजा के दिनों में एक घोड़े में मैसेंजर सवार होके मैसेज लेके जाते थे, उसी तरह से किसी के आने के बाद ही हमें पता चलता कि हाँ हमारे लिए कोई मैसेज किसी ने भेजा है, अदरवाइज हमें कैसे पता चलता, नहीं पता चल पाता। ओके बच्चों, इसी के साथ हियर कम्स अ लेटर लेसन खत्म होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए। थैंक यू।